सभी साथियों को नमस्कार। हमारे चैनल कौशिक एजुकेशन अपडेट्स पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक सभी प्रकार की भर्तियों की सूचना व नई अपडेट पहुंच सके। साथियों, आज हम विश्लेषण करेंगे हरियाणा में हो रही भर्तियों के बारे में कि सरकार ने 2014 जो पहला कार्यकाल था उसमें कितनी वैकेंसियाँ की और अब जो दूसरा कार्यकाल है उसमें क्या सरकार का भर्तियों को लेकर चल रहा है। 9.25 साल में 1.1 लाख नौकरियां दी। इसमें 35% नौकरियां 2019 में मिली। मनोहर लाल सरकार पार्ट 1 14 से 19 के बारे में पहले जान लेते हैं। 71,046 नौकरी दी। इनमें से 50% चुनावी साल में दी गई, यानी कि खट्टर सरकार के पहले कार्यालय में 71,000 लोगों को नौकरी दी थी। उसमें से भी सरकारी नौकरियों के कुल 4,60,723 पद। इनमें से अभी तक 1,79,531 खाली हैं। प्रदेश में ग्रुप सी ग्रुप डी भर्ती के लिए 13.75 लाख से ज़्यादा युवा लाइन में हैं, पर नौकरियां चुनावी हो गई हैं। यहाँ के नौकरियों में पिंटारा चुनाव करीब आने पर ही खोला जाता है। सरकार ने पिछले 9 साल में लगभग 1,01,780 नौकरियाँ दी हैं। इनमें से 35% नौकरियां 2019 के चुनावी साल में दी गई हैं। भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल में 71,046 पदों पर भर्तियाँ की गई थी। इनमें से 50% नौकरियां 19 में दी गई थी, जो कि चुनावी साल था। 2019 में 35,927 पदों पर भर्तियाँ की गई थी। अब भाजपा गठबंधन सरकार अगस्त 2023 तक 4.25 साल में 30,734 युवाओं को नौकरी दे चुकी है। एक साल के अंदर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होने, इसलिए अब 55,000 पदों पर सरकार जो है तैयारी कर रही है भर्ती करने की। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की वजह से हरियाणा सरकारी कर्मचारी चयन विभाग में हज़ारों भर्तियाँ अटकी हुई हैं। ग्रुप सी का सीटी हो चुका, ग्रुप डी का सीटी जो है 21-22 अक्टूबर को होना है। भर्तियों में अब तेज़ी लाई जाएगी ताकि चुनाव में बनाया जा सके। बता दें कि प्रदेश में 4,60,723 पद हैं। इनमें से 1,80,000 के करीब लगभग खाली हैं। तो ये देख लीजिए नौकरियों की स्थिति क्या रही मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में। 15 में इतनी नौकरी दी, 16 में इतनी, 17 में इतनी, 18 में इतनी, और जैसे चुनाव नज़दीक आता गया 2019 में करीब 36,000 के करीब नौकरियां दी गई। अब देख लीजिए सरकार में कि क्या स्थिति है। 20 में लगभग 9,000, 21 में लगभग 5,000 और 22 में लगभग 16,251 और लगभग 700 जो है 2023 में अभी तक ज्वाइनिंग हो चुकी है, नौकरी दी जा चुकी है। हरियाणा में बेरोजगारी की स्थिति देखिए कैसी है। रोजगार कार्यालयों में 4.5 साल में 7.25 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। नौकरी 2.69 को ही मिली है। बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। हरियाणा में बेरोजगारी की दर 30% से ऊपर बताई जा रही है। हरियाणा सरकार बेरोजगारी दर 6.5 बता रही है। 2014 में है 2.9 थी। ग्रुप डी के एक पद के लिए 101 युवा कतार में है, यानी कि ग्रुप डी की मात्र 13,536 पदों के लिए 13,70,151 युवाओं ने पंजीकरण किया है, यानी कि तकरीबन एक पद पर 101 युवा कतार में है। इससे यह बेरोजगारी का पता लगता है। अब HSSC HPSC ने भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे भर्तियाँ जो है तेजी आती रहेगी। सबसे पहले ग्रुप डी की होगी, उसके बाद ग्रुप सी की 32,000 के करीब हैं और HPSC करीब 10,000 नौकरी प्रक्रिया चलाए हुए हैं। चुनावी साल में इसलिए क्योंकि लोगों को भर्तियां याद रहती हैं और इसको बना सकें, इसलिए लोग जो है इसलिए सभी सरकारें चुनावी साल में ही भर्तियां ज़्यादा से ज़्यादा करती हैं। इधर ग्रुप डी के CET के लिए तैयारी कर रही है सरकार। बसों की व्यवस्था इसके लिए की जा रही है और जिलों में सेंटर जहाँ दिए गए वहाँ स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। उधर HSC चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी का कहना है कि भर्तियां कोर्ट में चैलेंज होने के कारण अटकती हैं। सरकार के चुनावी साल एक तक भर्तियां ले जाने की कोई मंशा नहीं होती। भर्तियां कोर्ट में चैलेंज होती है, फिर इनको धीरे धीरे पूरा किया जाता है। यही खत्री साहब का कहना है। परंतु जहाँ तक हम देखते हैं तो यहाँ पर जो विश्लेषण हमने किया है उसमें लगभग यही लग रहा है कि सरकार चाहती है कि हम इलेक्शन के करीब ही सभी भर्तियाँ पूरी करें, ताकि इलेक्शन के समय उनको नौकरियों को बनाया जा सके और उसके नाम पर जो है वोट ली जा सके। साथियों, ये थी। इसके लिए बार बार खत्री साहब को भी टारगेट किया जा रहा है कि उनके कार्यकाल में भर्तियां बिल्कुल भी ठप पड़ गई हैं।
इससे पहले भर्ती की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ थी और पीछे जो 14 से 19 का कार्यकाल था उसमें काफ़ी भर्तियाँ हुई थी। उसमें यहाँ बताया भी है 71,000 के करीब भर्तियाँ हुई थी। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सभी भर्तियाँ पूरी होंगी और जो है भर्ती प्रक्रिया तेज़ होगी और जल्द से जल्द जो बेरोज़गार साथी हैं उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। साथियों, ये थी नौकरियों को लेकर विश्लेषण। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब पढ़ें, सब बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।